फरीदाबाद की कुबोटा ट्रैक्टर कंपनी, जिसे पूर्व में एस्कॉर्ट फार्म ट्रैक कंपनी के नाम से जाना जाता था, उसके बाहर आज ट्रैक्टर डीलरों ने आकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। ट्रैक्टर डीलरों के आरोप है कि कंपनी ने डीलर के तौर पर उनको अलग अलग इलाकों में ट्रैक्टर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, लेकिन जब से कंपनी ने कुबोटा के नाम से ट्रैक्टर बनाने और बेचने का काम किया, उसके बाद उन्हीं के इलाकों में नए नए डीलर बनाकर उनको डीलरशिप से हटा दिया। यही नहीं, अलग अलग इलाकों से आए डीलरों के मुताबिक कंपनी ने जो उनसे कमीशन देने की बात कही थी वो भी नहीं हुआ। उल्टा सिक्योरिटी के नाम से जमा किए चेक को भी कैश करवाने के उन पर दबाव बनाए जा रहे थे। फिलहाल धरने को देखते हुए सुरक्षा के लिए मौके पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है, ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे। मैं मुरादाबाद यूपी से आया हूँ और एस्कॉर्ट्स लिमिटेड का मैं डीलर हूँ, फार्म ट्रैक ब्रांड का। 2005 से मैंने डीलरशिप ली थी और मैंने पूरी बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम किया इनके साथ। अब इन्होंने जब भी ये हमें आश्वासन देते थे, हर 6 महीने में इनकी क्वार्टरली एक मीटिंग होती थी, क्वार्टरली भी हो जाया करती थी, उसमें समझाते थे कि ये हम आपको ये स्कीम देंगे, लेकिन इन्होंने किसी स्कीम का पैसा नहीं दिया। लास्ट जब से एस्कॉर्ट से कुबोटा में मर्ज हुई है कंपनी, जब से इनके एम्प्लॉइज ने हमें धोखे पे धोखा दिया है और ये कह के हमसे ट्रैक्टर लगातार बिकवाते रहे कि आप ट्रैक्टर बेचो, हम आपके साथ हैं और हम आपको जो पैसा वार सपोर्ट का है, इंसेंटिव का है, वो अच्छे इंसेंटिव आपको दिलवाएंगे। लेकिन जब पता चला इन्होंने कि दूसरा डीलर हमारे बराबर में इन्होंने बना दिया मेरे को काट के, तो मुझे पता चला कि ये मेरे को नहीं रखना चाहते, तो मेरा पैसा मार्केट में बहुत फंस गया है और इन्होंने मेरा भी पैसा जो मुझे इंसेंटिव के रूप में मिलना था, वार सपोर्ट के रूप में मिलना था, तो इन्होंने वो सारा रोक के एकदम से और हमको टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद इन्होंने हमारे चेक जो सिक्योरिटी के लिए चेक दिए थे इनको, अब कंपनी है, बहुत सी बातें तो होता है कि कंपनी को चेक सिक्योरिटी के देने पड़ते हैं, उनको लगाकर हमें एनआई एक्ट में 138 में इन्होंने हमें मुजरिम बना दिया है। तो हमारी मांग है कि इस तरीके से कैसा कंपनी व्यवहार कर रही है, जबकि पैसा हमारा कंपनी पे बकाया है, जो हमारा पैसा बचता है वो कंपनी अगर हमें वापस कर दे तो भी कंपनी का हमारा पैसा कंपनी की तरफ निकल रहा है। उल्टा कंपनी ने हमारे चेक लगा के हमें कर्जमंद बना दिया, हमें जमीन बेचने को मजबूर कर दिया, हमें घर बेचने को मजबूर कर दिया। इसी वजह से हम लोग आज यहाँ धरने पर आए हैं, क्योंकि कंपनी लगातार हमारी बात को नहीं सुन रही है। पीछे इनके वकील साहब भी गए थे कि आपका मैटर निपटा देंगे, आपका यहीं सोल्यूशन निपटवा देंगे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ हमारे 3-4 चक्कर लग चुके, किसी ने सुनवाई नहीं, हमें धरने पर आना पड़ा है। मैं हापुड़ से आया हूँ, यूपी से। आज यहाँ पे मेरा 2017 में मैंने डीलरशिप लिया था एस्कॉर्ट्स कंपनी से। इन्होंने स्कीम्स का लालच देना, इनके एम्प्लॉइजों ने डील टैक्स देना, उसके रिगार्डिंग जो पैसा काटा हुआ था इनको 500 बार मेल डाली गई। पिछली साल भी इनके सामने हम इसी जगह मौजूद हुए, इन लोगों ने आश्वासन दिया हम आपका समाधान कर देंगे, लेकिन आज तक भी कोई समाधान नहीं किया। उल्टा मेरी मेल आईडी तक ब्लॉक कर दी गई। ऐसा अकेला एक मैं ही डीलर नहीं हूँ, अनेकों डीलर इस देश में हैं और हम लोगों का जो पैसा बाइकों में बाइक दिला दी, स्कीम के अंदर डील टैक्स का पैसा ले लिया, अकाउंट्स में 81,000 पे आउट बना दिया, खाते में 1 रुपया नहीं गया। भाई कहाँ चला गया कोई पता नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, किसी के समझ में नहीं है। अकाउंट से रिलेटेड इतनी गलतियां इस एस्कॉर्ट की, इस पर तो सीएजी कैग की जांच होनी चाहिए। एस्कॉर्ट कंपनी की तो कैग की जांच मैं मांग करता हूं आपसे भी, और आप इस चीज को उठाएं। एस्कॉर्ट्स कंपनी की कैग के द्वारा जांच की जाए अकाउंट्स की, क्योंकि पूरे देश में जो डीलर हैं वो सभी पीड़ित हैं। अकेला हापुड़ से ही नहीं, मुरादाबाद डीलर खान साहब रहेंगे, बदायूं डीलर रहेंगे, बल्लभगढ़ डीलर रहेंगे, बहुत सारे डीलर हैं जो यहाँ पर एकत्रित होने जा रहे हैं। इन लोगों को हमारे पास जैसे जैसे सूचना मिल रही है, लोगों को ऐसे वो हमसे संपर्क कर रहे हैं। हम लोग उनको बोल रहे हैं आप गेट पे आइए, वहाँ धरना चल रहा। ये धरना शांतिपूर्वक है और हमारी ना प्रशासन से ना शासन से कोई लड़ाई नहीं है हमारी, कोई किसी किसान की लड़ाई नहीं। मैं खुद बेल्ट बांधा हुआ आदमी हूँ, फौज की नौकरी मैंने की है, फौज की नौकरी, मैं एक फौजी आदमी हूँ। इन लोगों ने अकाउंट्स में इतना घोटाला किया हुआ है कि जो आप लोग भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। ये लोग 60-55 को चैंपियन ट्रैक्टर दिखा देते हैं, 33 नंबर 60-55 का लिखेंगे, पैसा 50,000 रुपए काट लेंगे कि आपने अलीगढ़ में बेच रखा है। मेरे पास उसकी आरसी है, आरसी में वो ट्रैक्टर हापुड़ रजिस्टर्ड है। इन पे तो 420 का केस भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। मैंने माननीय न्यायालय में भी इनके खिलाफ दायर याचिका की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके एलओआईओ में लिखा हुआ कि आप कोर्ट नहीं जा सकते, कंपनी में जाएं।
कंपनी कहती है कि आप हमारा पैसा दें। भाई हमारा पैसा कौन देगा? पहले आप हमारा पैसा दो, फिर आप अपना हमसे हिसाब करो। इन्होंने हम पे 18+9 चक्रवृद्धि ब्याज महीने से मूल में जोड़ के ले रखा है। हमारा पैसा 2017 का जीएसटी और वैट, जब वैट था तो जब ट्रैक्टर पे 6% टैक्स होता था, और जब जीएसटी लगा तो माननीय मोदी जी की सरकार ने 2017 में जीएसटी 12% की ट्रैक्टर पे, उस 6% का पैसा इन लोगों ने डीलरों को देना था। इनका ये वर्ड था कि हमने डीलर को पैसा दे दिया। भाई उस अकाउंट को मेरे सामने दिखाओ, कहाँ है? मेरे पास सारी स्टेटमेंट है, मैं गाड़ी में मेरी सारी फाइल है। इन लोगों ने एमओएम बनाया, एमओएम मेरे पास रखा है कि हम तुम्हारा पैसा दे देंगे, कोई पैसा नहीं दिया, उल्टा डीलरशिप बंद कर दी। 2022 में इनके सामने रखी, इन्होंने एक एमओएम बना के तैयार कर। दैनिक सवेरा के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।